मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 का साइंस का पहला चैप्टर आपको वीडियो में दिया जा रहा है। पहले चैप्टर का नाम सोर्स ऑफ फूड, यानी खाना के स्रोत, यानी फूड के स्रोत क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जो फूड होता है उनको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फूड पे, यानी खाना। फूड जो होता है सभी सजीव के लिए क्या होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फूड से ही हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ होता है, हम मूव करते हैं यानी चलते हैं, हम किसी कार्य को करने की क्षमता भी रखते हैं। यानी जब तक हमारे बॉडी में फूड नहीं होगा, यानी खाना नहीं खाएंगे, तो हमारा बॉडी क्या होगा, विकास नहीं करेगा, हम किसी कार्य को कर नहीं सकते। हाँ, यानी इस टाइप से। तो इसलिए खाना यानी फूड हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब आते हैं, हम ये देखते हैं कि जो फूड होता है यह कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, जो फूड होता है हमको दो जगहों से प्राप्त होता है। सबसे पहले प्लांट से, ठीक है, यानी पौधों से जो हमको फूड प्राप्त होता है, और एनिमल से भी फूड प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहला आता है हमारा प्लांट से। अब प्लांट्स में कौन कौन सा पौधा होता है, तो उसमें कौन कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, किस किस पौधे के किस किस भाग से और कौन सा पौधा का कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आता है हमारा पहले सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सभी सजीव के लिए, जितने भी सजीव हैं दुनिया में, चाहे जो कोई है, सबके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, फूड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आल्सो प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, और प्लांट्स जो होते हैं ये प्राइमरी फूड होते हैं। ठीक है, यानी प्राथमिक भोजन होते हैं। ठीक, अब इसके आगे आते हैं प्लांट्स एज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, तो अब इसके बारे में अलग अलग दिया गया है। तो पहला आता है क्रील्स क्रॉप्स, यानी जो अनाज होता है, ये कौन सी फसल होते हैं, ये इसमें कौन कौन सी फसलें आती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कौन कौन से खाने योग्य अनाज क्रील्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी क्रील्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। जो क्रील्स होता है ये फूड का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं भोजन होता है। जैसे में राइस यानी चावल, व्हीट गेहूं, जावर एंड बाजरा, ये सब किसके अंतर्गत आता है बेटा, क्रील्स क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्रील्स के अंतर्गत कौन कौन आता है, जैसे में गेहूं हो गया, यानी व्हीट हो गया, राइस हो गया, जावर हो गया एंड बाजरा। ठीक, अब सेकेंड नंबर आता है हमारा पल्स, यानी दाल। दाल भी हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो दाल के अंतर्गत कौन कौन से किसकी किसकी दालें होती है ये भी बताया जाएगा। यानी पल्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो दाल होती है, पल्स होते हैं, इसमें हमको सबसे, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम हो तो हमारी बॉडी उतना विकास, ग्रोथ नहीं करेगी। इसलिए प्रोटीन्स का होना जरूरी है, जो किसमें मिलता है, दाल में मिलता है। ठीक है, यानी पल्स में मिलता है। ठीक, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में सहायता प्रदान करती है। जैसे कॉमन पल्स आर ग्राम्स पीज, यानी ग्राम्स की भी दाल होती है, पीज यानी मटर की भी दाल होती है। ठीक है, अब आगे आता है बेटा रूट क्रॉप्स, यानी जो जड़ होता है उसकी फसल कौन कौन, उसके यानी रूट क्रॉप के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, अनाज आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, रूट क्रॉप्स इंक्लूड मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्यू स्वीट प्लांट्स। ठीक है, यानी रूट प्लांट्स के अंतर्गत सब्जियां आती हैं। ठीक है, जैसे में रूट क्रॉप्स आर गुड टू ईट, जो रूट क्रॉप्स होते हैं ये खाने में बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगता है। जैसे में कैरेट यानी गाजर, गाजर क्या है, रूट क्रॉप्स है। ठीक है,
रेडिश मूली जो होती है ये भी हमारा क्या है, रूट क्रॉप्स है, एक्सेट्रा। इस टाइप का जो रहेगा वो किस में आएगा, रूट क्रॉप्स में आएगा। ठीक है, अब आगे आता है स्टेम क्रॉप्स, यानी जो तना होता है, जिससे जो तने से हमको भोजन प्राप्त करता हो उसको स्टेम क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टेम क्रॉप्स में क्या आता है, स्टेम क्रॉप्स प्रोवाइड द वे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यानी स्टेम क्रॉप्स से क्या होता है, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है, मिनरल्स को भी पहुंचाता है, खनिज को भी, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे में और अन्य पोषक जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, फूड फ्रॉम रूट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे में शुगर केन यानी गन्ना हो गया। हम गन्ना जो होता है ना तो हम उसका जड़ का भाग खाते हैं और ना ही सबसे ऊपरी भाग खाते हैं। हम कौन सा भाग यूज करते हैं अपने भोजन के रूप में, उसके बीच का यानी तना यानी स्टेम, उसका जो पार्ट होता है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, यानी स्टेम क्रॉप्स के अंतर्गत कौन सा आएगा, शुगर केन यानी गन्ना आएगा। ठीक है, आगे आता है लीव्स, यानी लीव्स क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि जो हमें पत्तियों से खाना प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके में, लीव्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट्स, यानी श्वसन की क्रिया में हमारा जो लीव्स की क्रॉप्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे में इसके अंतर्गत कौन आते हैं देखते हैं, जैसे में स्पाइनेच यानी पालक होती है, तो पालक हमारे बॉडी के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लाभदायक भी होती है। ठीक है, और कोरिएंडर धनिया जैसे में हो गया, ये भी पत्ती, इसका पत्ती ही खाया जाता है ना कि इसका जड़ खाया जाता है। ठीक है, एंड पालक का भी पत्ती ही खाते हैं, जड़ तो खाते नहीं है। ठीक है, इस टाइप का जो रहेगा वो किस में आएगा बेटा, लीव्स क्रॉप्स में आएगा। ठीक है, अब आगे आता है फ्लावर, यानी कुछ ऐसे फूड होते हैं जो जिसका फूल खाया जाता है। ठीक है, जैसे में बनाना फ्लावर हो गया, बनाना फ्लावर, जैसे केला का फूल, यानी कहीं के हम लोग यूज डेली तो नहीं करते लेकिन जहां पे ज्यादा लोग खाते हैं, यानी बनाना का फूल भी खाते हैं, उसका सब्जी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, और कॉलीफ्लावर, यानी जैसे में गोभी हो गई, जो गोभी होती है ना वो क्या होती है, फ्लावर के रूप में होती है, फूल के रूप में होती है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगी, फ्लावर क्रॉप्स के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अगला आता है फ्रूट्स, जो फल होते हैं, इसको भी तो यूज करते हैं हम लोग खाने के लिए, खाने में यूज करते हैं कि नहीं करते। तो मेनी फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, बहुत सारे फूल ऐसे भी होते हैं, जैसे कोई भी पौधा है, जैसे अमरूद का ही पौधा ले लेते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या निकलता है, फ्लावर्स निकलते हैं, फूल निकलते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसमें फल लगने लगता है। ठीक है, यानी उसमें सबसे पहले क्या आएगा, उसका फ्लावर यानी फूल आएगा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे किस रूप में होगा, वो फ्रूट्स के रूप में, वो फ्रूट्स यानी फल का आकार ले लेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, एप्पल, गुआवा, मैंगो, बनाना, यानी ये सब क्या होते हैं, पहले इन सभी में फूल आता है। जैसे केला, ये केला किसी के घर होगा तो सबसे पहले देखते हैं जब केला लगने का फूल होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो फल लेने लगता है, यानी धीरे धीरे वो केला का रूप लेने लगता है। ठीक है, यानी इसलिए सबसे पहले क्या आता है, इन सभी पौधों में फूल आता है, उसके बाद तब क्या होता है, फ्रूट लगता है उसमें, यानी फल लगता है। ठीक है, अगला आता है स्पाइसेस, यानी जो मसालेदार होते हैं। ठीक है, यानी जो मसाला में हम सब्जियों में डालने के लिए यूज करते हैं। ठीक, स्पाइसेस प्रोवाइड फ्लेवर्स टू आवर फूड, यानी जो स्पाइस होते हैं ये हमारे खाना को अति स्वादिष्ट बनाते हैं। अगर हम सब्जी बनाए उसमें मसाला ही ना डाले तो स्वादिष्ट सब्जी तो नहीं लगेगी। अगर उसी में हम लोग मसाला डाल देते हैं तब क्या होता है, हमारी सब्जी अति स्वादिष्ट हो जाती है, खाने में अच्छा लगता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस, यानी सभी पौधों का अलग अलग जो भाग होता है उसको हम मसालों के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे में जिंजर,
यानी अदरक, अदरक क्या होता है, जड़ का भाग होता है, यानी उसका पार्ट अलग हो गया, यानी वो जड़ का भाग होता है। और थाइम यानी अजवाइन, अजवाइन तो ऊपर फल लेता है ना। जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे हम लोगों का एक बोलते हैं क्या, एक बाजरा टाइप का होता है जिसको हम लोग जोनहरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वो फल लेता है, वैसे ही हमारा अजवाइन भी क्या होता है, ऊपर ही फल लेता है, ठीक है। यानी जिंजर तो हमारा रूट है, यानी जड़ का भाग है, और ये सबसे ऊपर का भाग है। क्यूमिन यानी जीरा, जीरा भी हमारे पेट में सबसे ऊपर की भाग में लगता है, ठीक है। और मेथी, मेथी तो सभी लोग यूज करते हैं, देखते ही हो कैसे कहाँ फल लेती है, यानी ऊपर, यानी अलग अलग पार्ट में सब अलग अलग स्पाइसेस निकलते रहते हैं, जिसको हम लोग एक ही में मिक्स करने के बाद उसको क्या बोलते हैं, मसाला, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसी में से आपको छाट के लिखना है, इसका आंसर इसी में से ढूंढ करके लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लिख देते हैं आपको। क्वेश्चन है गिव द एग्जांपल्स ऑफ क्रिल्स क्रॉप्स, यानी क्रिल्स क्रॉप्स का कोई दो एग्जांपल, कोई भी 3 एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। गिव द सेकंड क्वेश्चन है गिव द एग्जांपल ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है गिव द एग्जांपल ऑफ लीफ क्रॉप्स। चौथा क्वेश्चन है लीव द एग्जांपल ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसका आंसर इसी में ढूंढिएगा। थैंक्स।